मेरे स्क्रीन की साइड में चल रही तस्वीर में आपको एक सुंदर सी लड़की नजर आ रही होगी जो एक खूबसूरत इस्माइल के साथ फोटो खिंचा रही है। इस लड़की का नाम भक्ति मयेकर है और ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी की रहने वाली है। 16 अगस्त की शाम को भक्ति अपने परिवार से कहकर निकलती है कि वह अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ, लेकिन देर रात होने के बावजूद भक्ति घर वापस नहीं लौटती। परिवार वाले काफ़ी खोजबीन करते हैं लेकिन भक्ति का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद 17 अगस्त को परिवार वाले पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस भी काफ़ी छानबीन करती है लेकिन भक्ति के बारे में कोई सुराग नहीं ढूंढ पाती। इसके बाद लगभग 2 हफ्ते बाद जो है भक्ति की डेड बॉडी एक जंगल के एरिया में घाटी के पास 3 टुकड़ों में मिलती है। उसकी लाश जो है पूरी तरह से सड़ चुकी थी और बहुत तेज बदबू आ रही थी। अब सवाल यह था कि आखिर भक्ति को किसने मारा था। जब जांच पड़ताल की गई तो भक्ति का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम था दुर्वेश पाटिल वो निकला। अब दुर्वेश पाटिल जो है ये इसके बारे में जब पुलिस छानबीन कर रही थी तो पता चला कि इससे पहले भी जो है ये 2 कत्ल कर चुका था। अब सवाल उठता है कि 2 कत्ल करने के बावजूद ये दुर्वेश पाटिल जो है वो कैसे खुलेआम घूम रहा था, क्यों ये सलाखों के पीछे नहीं था। सामने ये भी निकल कर आया है कि पिछले दो कत्ल किए गए थे वहां पर दुर्वेश पाटिल के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज हुई नहीं थी। अब सवाल उठता कि आखिर दुर्वेश पाटिल ने क्यों जो है अपनी गर्लफ्रेंड को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, क्यों पहले उसकी हत्या करी और फिर जो है उसके 3 टुकड़े कर एक घाटी में फेंक दिया है। इसके पीछे की एक कहानी है, क्या वजह छिपी थी, इसके बारे में हम आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही जो 2 कत्ल दुर्वेश पाटिल ने किए थे वे कौन थे और उनके पीछे कौन सी कहानी छिपी हुई है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। रत्नागिरी की रहने वाली जो भक्ति मयेकर है और दुर्वेश पाटिल जो है पिछले 2 साल पहले जो इनकी मुलाकात हुई थी फेसबुक के जरिए, वहाँ पर जो है एक दूसरे से मैसेज पर बात करते थे और धीरे धीरे जो है वो मैसेज जो है कॉल में बदल गए और धीरे धीरे जो है वो एक दूसरे से मिलने लगे, प्रेम संबंध चालू हो गया और दोनों के बीच जो है वो संबंध बन गया। यहाँ तक कि जो है जब समय थोड़ा आगे बढ़ गया तो दुर्वेश पाटिल जो था वो दूसरी लड़की से संपर्क करने लगा और दूसरी लड़की से उसका अफेयर चालू हो गया। अब ये बात जब भक्ति को पता चली तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई। दोनों के बीच में, भक्ति और दुर्वेश के बीच में काफ़ी झगड़े भी हुए। समय थोड़ा आगे बढ़ गया और भक्ति जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेग्नेंट होने के बाद भक्ति ने जो है दुर्वेश पाटिल से कहा कि अब मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ और अब हमें जो वो शादी करने लिए चाहिए। लेकिन भक्ति के जो इन सभी बातों से दुर्वेश पाटिल जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था और उसने शादी की बात से बिल्कुल इनकार कर दिया। वो शादी करने को राजी नहीं था। साथ ही इसके बाद जो है दुर्वेश पाटिल और दूसरी लड़की, जिस लड़की से उसका अफेयर चल रहा था, उससे शादी करना चाहता था। अब ये बात जो है भक्ति को अच्छी नहीं लगी, वो उससे बहुत ज़्यादा नाखुश थी, गुस्सा थी। वो उसे बार बार मना रही थी कि मुझसे शादी कर लो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन दुर्वेश पाटिल जो है वो मानने को तैयार नहीं था। इसी बीच जो है बार बार भक्ति के कहने से जो है दुर्वेश पाटिल ने भक्ति को मिलने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पर जो है दुर्वेश पाटिल उसको मारने की प्लानिंग बना रहा था। उसने पूरी तरह से एक प्लॉटिंग कर ली थी उसको मौत के घाट उतारने के लिए। अब यहाँ पर जो है दुर्वेश पाटिल का एक बार है जिसका नाम है साइली बार और इस बार में जो है उसने भक्ति को 16 अगस्त की रात को बुलाया। ये वही दिन था जिस दिन शाम को भक्ति ये कहकर अपने घर से निकली थी कि वो अपनी सहेलियों के साथ जा रही है। अब दुर्वेश पाटिल ने जो है 16 अगस्त की शाम को इस साइली बार में बुलाया और ये जो बार है वो खंडाला में है। अब यहाँ पर ऊपर वाले कमरे में बार में वो इस भक्ति को ले गया और वहाँ पर गला घोटकर इसकी हत्या कर दी। इसके बाद जो है दुर्वेश ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और वहाँ से जो है इसकी लाश को इसके 3 टुकड़े किए और फिर जो घाटी में फेंक दिया। अब जो है क्योंकि उधर भक्ति के परिवार वाले लगातार भक्ति की खोजबीन कर रहे थे, पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई थी, लेकिन पुलिस ने जो काफ़ी छानबीन की लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने परिवार वालों से पूछा क्या कि तुम्हें किसी पर शक है, तो परिवार वालों ने दुर्वेश पाटिल का नाम लिया। अब जैसे ही दुर्वेश पाटिल का नाम लिया तो पुलिस ने दुर्वेश पाटिल को
हिरासत में लिया पूछताछ करने के लिए। लेकिन दुर्वेश पाटिल ने बताया कि मेरा तो भक्ति से ब्रेकअप हो चुका है, मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी अब नहीं है। पुलिस ने उस वक्त तो दुर्वेश पाटिल को छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि परिवार वालों ने दुर्वेश पाटिल पर शक जताया था तो उसकी कॉल डिटेल खंगाली गई। तो पता चला कि ये लगातार जो है भक्ति से संपर्क कर रहा था, उसकी बातचीत हो रही थी। यहाँ तक कि जब दुर्वेश पाटिल की जो बार था, साइली बार, वहाँ पर पुलिस गई तो उसके सीसीटीवी फुटेज से भी गड़बड़ी हो चुकी थी। लेकिन बार के जो आसपास के इलाके, आसपास के दुकानों के और जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि वहाँ पर दिखा कि भक्ति जो है वो 16 अगस्त की शाम को आती हुई दिखी थी। अब यहाँ पर पुलिस को पूरी तरह से शक जो है वो दुर्वेश पाटिल पर चला गया था। पुलिस ने दोबारा से जो है दुर्वेश पाटिल को हिरासत में लिया और इस बार शक्ति से पूछताछ की और साथ ही सारे सबूत उसके सामने रखे और उसने उसके बाद जो है जुर्म कबूला। उसने कहा कि हाँ, उसने ही जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड भक्ति की हत्या करी और फिर उसके 3 टुकड़े कर जो है वो घाटी में फेंक दिया। उसके बाद दुर्वेश की निशानदेही के बाद पुलिस उस घाटी पर पहुंचती है और भक्ति का शव बरामद कर लेती है। लेकिन जब पूछताछ की गई दुर्वेश से तो सामने निकल कर ये भी आया कि इसने जो है 2 कत्ल और किए हुए हैं और ये दो कत्ल थे ये थे सीताराम और राकेश जंगम के। ये दोनों जो थे वे इसके वेटर थे जो उसके बार में काम करते थे। दरअसल हुआ कुछ हुआ था, जो सीताराम था उससे दुर्वेश पाटिल का झगड़ा हो गया था। ये झगड़ा जो है दूसरे वेटर राकेश जंगम ने अपनी आंखों से देख लिया था। इस झगड़े के 5-6 दिन बाद ही है सीताराम की मौत हो गई थी। मौत किस वजह से हुई है ये अभी तक सामने निकल कर नहीं आया था, ना ही कोई शिकायत दर्ज की गई थी। लेकिन राकेश जंगम का कहना था कि अगर पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन करती है मैं पूरा का पूरा सच बता दूंगा। अब यहाँ पर जो दुर्वेश पाटिल है ये थोड़ा डर जाता है, सहम जाता है। इसको लगता है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो राकेश जंगम उसके पोल खोल देगा और इस केस की सच्चाई सामने आ जाएगी। जिसके बाद 6 जून 2024 को वो राकेश जंगम से कहता है कि मुझे कोल्हापुर जाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? राकेश जंगम कोल्हापुर चलने के लिए तैयार हो जाता है और राकेश जंगम ने जो साइली बार से नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद जैसे ही वो कोल्हापुर जाता है तो दुर्वेश पाटिल अपने कुछ दोस्तों को भी कार में बिठा लेता है और जैसे ही आम घाट के पास पहुंचते हैं तो ये सारे दोस्त जो मिलकर और दुर्वेश पाटिल मिलकर जो है उस वेटर राकेश जंगम का गला घोट देते हैं और उसका शव भी जो है वो घाटी में फेंक देते हैं। राकेश जंगम का शव आज तक बरामद नहीं हुआ, ना ही कोई शिकायत दर्ज की गई। ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर कोई शिकायत क्यों दर्ज नहीं की गई और साथ ही क्यों जो है ये 2 कत्ल का जो कातिल था दुर्वेश पाटिल क्यों अभी तक क्या सलाखों के पीछे क्यों नहीं गया था? क्या इसके पीछे जो है पावर छिपी हुई थी? क्या इसके पीछे जो है पैसा में जो पुलिस चुप रह गई थी? सवाल ये उठता है। लेकिन अब जो है ये पुलिस हिरासत में है और साथ ही जो है इसके दोस्तों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला खुलकर सामने आ चुका है, जहाँ पर एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम भक्ति मेकर था जो दुर्वेश पाटिल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी, साथ ही वो प्रेग्नेंट थी और दुर्वेश पाटिल ने ना सिर्फ 16 अगस्त की रात को इस लड़की का कत्ल किया बल्कि एक मासूम सी जान जो इसके पेट में पल रही थी उसको इस दुनिया में आने से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो में तरह आप देखते रहिए क्राइम तक।